आप सभी लोगों का डिप्लोमा क्लासेस में स्वागत है। आज हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया है। अगर आप नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें जो है वीडियो मिल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है दो समान बल, ठीक है, दो समान बल यानी दो बल हैं जिनका मान क्या है? बराबर है, इनका परिणाम क्या है? बराबर है, ठीक है, एक बिंदु पर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई बल है, वो एक बिंदु पर इस प्रकार से कार्य कर रहा है, एक बल इधर काम कर रहा है और एक बल इधर काम कर रहा है, और एक बल का मान P है, दूसरे बल का मान Q है। या फिर कह रहा है कि दोनों समान बल है, तो हम मान लेते हैं दोनों ही क्या है? P है। P मानने का क्या मतलब कि मान लीजिए कि हम नहीं मानते हैं P, हम दोनों समान बल है, 10 न्यूटन यहाँ भी मानते हैं, 10 न्यूटन यहाँ भी मान लेते हैं, दोनों समान बल है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी अंक को नहीं माना जाता है, हम क्या कर रहे हैं? किसी अक्षर को मान लेते हैं, क्या है? P मान लेते हैं, और यहाँ पे भी P मान लेते हैं, दोनों समान बल P कार्य कर रहे हैं, ठीक। आगे कहता है जबकि उनके बीच का कोण क्या है? 60 डिग्री है। इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि अल्फा का मान कितना है? 60 है, ठीक। आगे कर रहा है यदि परिणामी बल 20√3 न्यूटन है, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा R वो कितना आ रहा है? 20√3 न्यूटन का आ रहा है, तो प्रत्येक बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में परिणामी दे दिया है और ये एंगल दे दिया है, मतलब अल्फा दे दिया है जो कि 60 डिग्री है, और दोनों बल समान है, तो इन दोनों बल का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों बल को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं इसका, क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा होता है, ठीक। तो सबका मान रखते हैं हम लोग। तो दोनों बल P है और Q है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि P बराबर, P तो है ही है, Q बराबर भी क्या है? T है, ठीक। तो R का मान कितना है? R है यहाँ पे 20√3 का स्क्वायर इक्वल टू P है, तो P स्क्वायर, जहाँ Q है वहां भी क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस 2p, Q के जहाँ पे भी P लिखेंगे, यानी P हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं P स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? cos 60, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? ये P स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos 60 का मान 1/2, 1/2 लिख लेंगे, 1/2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा? 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना आ गया? 3p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? 20√3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये पूरा होल स्क्वायर वाला पूरा स्क्वायर है, यहाँ पे केवल p का स्क्वायर है। अगर हमको पूरा स्क्वायर करना हो कैसे कर सकते हैं? पूरा स्क्वायर करना तो हम कर सकते हैं, इसको ऐसे देते हैं 20√3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 को कैसे लिखा जाता है? 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3, या फिर लिख सकते हैं 3 इक्वल टू √3 का स्क्वायर, तब पर भी 3 ही आएगा। तो इसको भी स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या कर लेंगे? √3 इंटू p का स्क्वायर कर लेंगे ना, स्क्वायर इस तरह से, ठीक। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 20√3 इक्वल टू 3, ये p √3 से √3 कट जाएगा। अगर इस तरह ना काटना चाहे तो इसको नीचे जब ले आएंगे बटे में, तब ये कट जाएगा मतलब। तो p बराबर कितना आ जा रहा है यहाँ पे? 20 न्यूटन। p बराबर 20 न्यूटन आ गया, तो p का मान 20 है, तो यहाँ q बराबर भी क्या आ जाएगा? q बराबर भी आ जाएगा 20 न्यूटन, यानी p और q दोनों बलों का मान निकल गया, और दोनों ही कितना है? 20 न्यूटन है। उसने पहले बताया था दोनों समान बल है, तो p और q दोनों का मान आ गया कितना 20 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस उसको पढ़ना है, सबसे पहले समझना है,
जो डाटा दिया गया उसके बिहाफ पे लिखना है कि क्या दिया गया है और फिर फार्मूले को अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन इजीली लग जाएगा। अगर समझ में आ रहा है कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को आप जरूर करें तो ही आपको आएगा, ठीक है। साथ में कैलसी का प्रयोग जरूर करें, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो उसको प्रयोग जरूर से करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का और क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।